हमारी पार्टी को लेकर एक बात आप लोग बहुत अच्छी तरह समझ लें, चाहे वो कांग्रेस का गढ़ हो, चाहे वो एआईएम खतरा हो, चाहे कोई और बड़ी पार्टी हो, कोई छोटी पार्टी हो, हम पार्टियों को देखकर यहाँ सियासत करने नहीं आए हैं। बिहार में प्रशांत किशोर के आने की सिर्फ एक वजह रही है कि बिहार की बदहाली को उन्होंने बहुत करीब से देखा और पूरे हिंदुस्तान के तकरीबन सारे राज्यों में जाकर उन्होंने देखा कि एक आम बिहारियों की जिंदगी इस पलायन ने कितना कष्टदायक बना दिया है, कितना मुश्किल बना दिया है। इसीलिए वो बिहार को बदलने निकले हैं। हमारी किसी से कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, हम किसी को लड़ना, किसी से बुरा भला नहीं कहना चाहते, किसी को अच्छा नहीं कहना चाहते। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि अगर आपने अपने हिस्से का काम किया होता तो आज बिहार की हालत इतनी बदतर नहीं होती। आज सारे सूचियों में आप पर कैपिटा इनकम से लेकर हर तरह के आप इंडेक्स देख लीजिए, बिहार सबसे नीचे के पायदान पे है। हम आप एक बिहारी होने की हैसियत से हर कोई समझते हैं कि ये जिंदगी कब तक चलेगी, 20 साल, 30 साल, 35 साल, और क्या आगे 50 साल तक इसी तरह जीते रहेंगे तो हमारी जिंदगियां बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। तो इसी को बदलने की एक कोशिश है और ये प्रशांत किशोर जी हरगिज वादा नहीं करते, दावा नहीं करते कि वो अपने दम पे कर लेंगे। उनका कहना है कि बिहारियों के अंदर इतनी प्रतिभा है और माजी में बिहारियों ने दिखाया है कि बड़े बड़े काम यहां बिहार की सरजमीन से हुए थे। पाटलिपुत्रा कभी पूरे हिंदुस्तान की राजधानी हुआ करती थी, नालंदा सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ हुआ करती थी, लेकिन आज एक बिहारियों का क्या हालत हो गई है कि बिहारी कहना एक गाली लगने लगा है। इसी बात के लिए उन्होंने 3 साल पदयात्रा की। अगर सिर्फ पार्टी बनकर इलेक्शन लड़ना होता तो इसी तरह 6 महीने पहले आते, 243 सीटों पे 243 मजबूत लोगों को खोज निकालते और उनको सियासत में आगे लाकर इलेक्शन लड़ रहे होते। उनकी मंशा हरगिज ये नहीं है। वो जानते हैं इस सिस्टम से बिहार का बदलाव नहीं हो सकता। बिहार तब तक नहीं बदल सकता जब तक आम बिहारी को इस बात का एहसास नहीं हो कि ये स्टेट हमारा है, इसे बदलने की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। इसीलिए वो 3 साल मुसलसल पदयात्रा किए। वो शख्स जिसकी एक बाइट लेने के लिए पिछले 3-4 साल से मीडिया के हजरात परेशान होते थे कि प्रशांत किशोर की कोई एक बाइट मिल जाए, उनकी शक्ल कहीं देख लें, वो आदमी है देखिए बिहार की सरजमीन पर जहां गांव देहात में कहीं रहने की जगह नहीं, अपना टेंट लेकर घर घर गली गली मोहल्ला 5,500 से ज्यादा गांव में स्टे किए। स्टे करने के बाद वहां के लोगों से मिले, देखे, फिर अपने जो उनके 5-10 साल का एक्सपीरियंस रहा है उसके बुनियाद पर, अपने पढ़े लिखे साथियों के बुनियाद पर बिहार के बजट, बिहार की ज्योग्राफी, बिहार की हिस्ट्री, बिहार में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, उन सब पर शोध किया। और शोध करने के बाद ये 5 चीजें उन्होंने ऐसी बताई कि कोई भी सरकार आएगी तो वो कुछ ना कुछ तो करेगी ही, लेकिन अगर ये 5 चीजें की जाए तो आम बिहारियों की जिंदगियों में बदलाव दिखेगा। इसीलिए वो पीएलसी कार्ड घर घर जाकर हम ये दे रहे हैं। मेरे भाई ने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि अभी इलेक्शन के टाइम में तो हर कोई वादा करता है, तो इसे गारंटी समझे या वारंटी? बहुत प्यारा सवाल है। इनसे मैं बताना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर के आप माजी को देख लीजिए। इसी बिहार में उन्होंने 7 निश्चय कहा था और जब ये कहा था कि घर में नल में जल पहुंचेगा, लोग हंसते थे कि जहां बाहर की व्यवस्था है वहां पीने का पानी है, नल जल से कैसे पहुंचाएंगे। लेकिन आपने देखा कि मजबूर होना पड़ा हुकूमतों को, क्योंकि जब आप अपने वादे मैनिफेस्टो से निकालकर घर घर तक पहुंचाते हैं तो फिर अगले इलेक्शन का खौफ आपके दिलों में होता है कि अगली बार जब आप अवाम के पास जाएंगे तो क्या कहेंगे। इसीलिए आपको वो डिलीवर करना पड़ेगा। और प्रशांत किशोर जी भी अगर 5 वादे कर रहे हैं और नहीं डिलीवर कर पाएंगे तो यकीनन जनता उनका सपोर्ट नहीं करेगी। इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूं कि जनस्वराज का जो ये सपना लेके निकले हैं हम लोग बिहार को बदलने के लिए, ये जरूर पूरा होगा।